सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं JFS यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि यहाँ पे रिलायंस से एक डीमर्ज हुई कंपनी है। एंड ये यहाँ पे 5% अप है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग गेट सेबीज अप्रूवल टू लॉन्च ब्रोकिंग बिजनेस। तो अब ये ब्रोकिंग बिजनेस में आ रहे हैं, लिटरली ब्रोकिंग बिजनेस में यहाँ पे जियो फाइनेंशियल से एंटर करने वाला है। काफ़ी टाइम से मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जेएफएस के मतलब जियो फाइनेंशियल्स जो कुछ 4-5 सेक्टर पे फोकस कर रहा है, ठीक है, वो मैं सारे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड उसी के साथ ये आर्टिकल भी पढ़ेंगे। लास्ट वीक में ही यहाँ पे न्यूज़ आया था कि मतलब जेएफएस ने और ब्लैक रॉक ने मिलकर जो म्यूचुअल फंड निकाला है, उसके अंदर वो अलादीन का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। अलादीन एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लैक रॉक यूज़ करता है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। उन्होंने जियो के साथ टाइप किया है। एंड नाउ यहाँ पे अलादीन का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी इंडिया में भी यूज़ करने को मिलने वाला है। तो ओके, एक बार यहाँ पे हम वेबसाइट पे आ चुके हैं जियो के। एंड यहाँ पे मैं इनके बिजनेसेस दिखा देता हूँ। और बिजनेस में इनके यहाँ पे देख सकते हो, इंश्योरेंस बिजनेस में ये लोग काम करेंगे। पेमेंट बैंक यानी कि पेमेंट ओके, नीचे देख सकते हो पेमेंट सॉल्यूशंस भी देखने को मिल रहा है। लोन्स भी ये लोग देंगे, लीजिंग में भी ये लोग अपना काम करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं तो लोन्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट सॉल्यूशंस और लीजिंग, तो ये इन सब में काम करने वाले हैं। ठीक है, नेम तो जियो फाइनेंशियल सी है। लोन में तो मतलब ये एक एनबीएफसी टाइप में काम करेंगे। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी मतलब इनका जो लाइसेंस है उसके ऊपर काम चल रहा है। एंड सेबी से तो इनको यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। जो कुछ भी इन्हें म्यूचुअल फंड रिलेटेड बिजनेस करना था उससे रिलेटेड यहाँ पे ये आज ही यहाँ पे आर्टिकल आया है। सो शेयर आज यहाँ पे 5% से अप है। ठीक है, लास्ट वीक में ही न्यूज़ आई थी। एक तो ये मैंने अलादीन रिलेटेड तो बता दिया। एंड इनका जो लाइसेंस था, ठीक है, ये इससे रिलेटेड प्रोसेस चालू है, इस रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी। 2 दिन पहले न्यूज़ ये भी आई थी कि जियो और ब्लैक रॉक साथ में काम करने वाले हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस रिलेटेड। तो एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहीं पर तो वो एडवर्टाइज होगी भी। ओके, बाय 24 कैरेट गोल्ड स्टार्टिंग एट जस्ट 10 रुपीज़। ठीक है, यानी कि ये लोग रिटेल को ज़्यादातर फोकस करने वाले हैं। स्कैन टू डाउनलोड यानी कि शायद इनका ऐप भी आ चुका है। तो भाई इनका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है या फिर हो भी चुका होगा। यूपीआई पेमेंट्स में भी ये लोग काम कर रहे हैं। गो कैशलेस जो कि एक पेमेंट गेटवे टाइप जो सॉल्यूशंस रहते हैं, तो उसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे सेक्टर्स है ना, ये सारे बूमिंग है। इंस्टेंट लोन वाला सेक्टर भी बूमिंग है। काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारे एनबीएफसीज इंस्टेंट लोन्स में काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोन 24 आवर में अप्रूव हो जाता है या फिर उससे भी कम टाइम में अप्रूव हो जाता है। इंश्योरेंस प्लान्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोग काम कर रहे हैं। वैसे एक बार मैं इसको क्लिक करके देख ही लेते हैं इस बार कि एक्सप्लोर में जाने के बाद क्या क्या ऑप्शंस मिलता है। ओके, डिस्कवर मोर, गेट इंस्पायर्ड, शुड, ओके, थैंक यू, मल्टी प्लान्स, ओके। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे नो मोर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एंड देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ें दिखती है। तब तक वापस आ जाते हैं एंड इनके मेन बिजनेस और बिजनेसेस होम पे चलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको न्यूज़ पढ़ के बताऊंगा पूरा का पूरा, लेकिन उससे पहले एक बार देख ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी के लिए डेटा डालना पड़ेगा, लेकिन देख सकते हो ये लोग कार में काम करेंगे, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। उसके अलावा कौन है? टेलर मेड इंश्योरेंस ब्रांड। तो ठीक है, मतलब अभी शायद इनका ये वाला इंश्योरेंस वाला बिजनेस पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, बट कार इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। बाइक इंश्योरेंस रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड है, टर्म एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सब ऑलमोस्ट सब यहाँ पे ये लोग कवर कर रहे हैं। हाँ, कुछ कॉर्पोरेट टाइप वाले भी इंश्योरेंस रहते हैं, वो तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो देख सकते हो, रिटेल लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, रिटेल पब्लिक को, रिटेल लोगों को ज़्यादातर ये कस्टमर के लिए टारगेट कर रहे हैं। एंड बी ए पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टिंग इंडिया इनटू इवॉल्विंग फाइनेंशियल लाइफ। तो फिनटेक में यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे रिलेटेड चीज़ें हैं, इन पर भी ये फोकस कर रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ। 3.74% अभी इसका रेट चल रहा है अब। ठीक है, 324 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। एंड 3.74% से ये अप है, इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस, जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वेर ट्रेडिंग एट 327, 4.7% ये अप था। स्टॉक टच इंट्राडे हाई ऑफ 329 जो कि 5.3% था। तो स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे हाई लगा दिया है। अभी यहाँ पे 3.65% का तेजी चल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टॉक ने ये मतलब सेबी की तरफ से जो अप्रूवल मिला है, ये यहाँ पे इनके लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छी गुड न्यूज़ है। जो जो भी कुछ ये लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, लाइसेंस मिलना उसका
तो अभी ये यहाँ पे मतलब आगे उनके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई थिंक इंश्योरेंस रिलेटेड लाइसेंस के लिए भी चीज़ें अभी पेंडिंग है, शायद चल रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके ये भी पढ़ लेते हैं। ब्रोकिंग लाइसेंस एनेबल्स जियो ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर टू ऑफर होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन टू दी पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंडियन लोगों को ये लोग मतलब म्यूचुअल फंड रिलेटेड एंड जो अदर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस रिलेटेड जो बिजनेस है, तो वो यहाँ पे ये लोग उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस लोगों को दे सकते हैं। तो शेयर रैलीड ऑलमोस्ट 5% ऑन फ्राइडे जून 27 आफ्टर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी गिव्स इट अप्रूवल टू जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग टू एक्ट एज अ स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, तो हो सकता है कि ये लोग इनका ब्रोकिंग वाला प्लेटफॉर्म जल्दी लॉन्च करे। स्टॉक ब्रेकिंग में भी काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा है। जीरो तो आपको पता होगा, उसके बाद एंजल वन, अपस्टॉक्स, तो ये लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर। ठीक है, एनी वन। एंड अभी तो हम यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे ये देख रहे हैं अपस्टॉक्स के, यहाँ पे न्यूज़ पोर्टल पे हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इनका भी यहाँ पे डीमैट अकाउंट का यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, चाहे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हो। प्लीज नोट दैट द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, ओके यहाँ पे ग्रांटेड सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन डेटेड जून 25 2025, यानी कि 25 जून को ही इन्हें यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिल चुका है टू जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड JBBPL टू एक्ट एज स्टॉक ब्रोकिंग एंड क्लियरिंग मेंबर द कंपनी सेट स्टेटमेंट। तो कंपनी ने यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस को, जो कि मतलब ऑफिशियली उन्होंने वहाँ पे PDF अपलोड किया होगा। ब्रोकिंग एंटिटी पैरेंट कंपनी, ओके यहाँ पे इन दोनों का भी 50-50% का जॉइंट वेंचर रहेगा बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड दी ब्लैक रॉक। तो दोनों यहाँ पे 50-50% के हकदार रहेंगे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके यहाँ पे ये 327 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 329 तक का हाई लगाया था, 5.3% तक का यहाँ पे इसने मतलब इंक्रीज लिया था। अभी तो यहाँ पे 3 डॉट कुछ इस हिसाब से चल रहा है, 3.65% के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ओके हिंदुस्तान कॉपर पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, चाहे तो आप वो जरूर चेक कर सकते हो। Recent regulatory approvals received by the Jio BlackRock Asset Management Private Limited and Jio BlackRock Investment Advisor, ओके तो ये सब इनके ये है। ब्रोकिंग लाइसेंस एनेबल्स जियो ब्लैकरॉक जॉइंट वेंचर्स टू ऑफर होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट, सेम चीज़ें लिखी है। जियो ब्लैकरॉक का यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है वो इन चीज़ों को संभालने वाला है, यही यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना। मार्क पिलग्रिम यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड सेड विथ जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वी विल एबल टू ऑफर पर्सनलाइज एडवाइस टू रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे ये लोगों को यहाँ पे भी इस सेगमेंट में भी इन्हें रिटेल को ज़्यादातर टारगेट करना है। नाउ विद ब्रोकरेज वी विल ऑल्सो ब्रिंग एन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टर्स। तो देख सकते हैं इनका भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म जल्दी आने वाला है। Investment advisors will combine BlackRock global investment asset allocation technology expertise with JFSL digital reach and scale to uniquely provide accessible, affordable and personalized investment solution to the people of India। ठीक है, लास्ट वीक आप यहाँ पे देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्वायर्ड 7.91 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। ओके, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जियो पेमेंट बैंक्स के यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 7.91 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स है ये प्राइस नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI से इन्होंने इसके शेयर्स बाय किए हैं। किस चीज़ के? जियो पेमेंट बैंक्स के, फॉर 104.54 करोड़। ठीक है, यानी कि 104 करोड़ पर यहाँ पे ये डील होते हुए देखने को मिल रहा है 7.91 करोड़ का। विद द कंप्लीशन ऑफ दिस डील JPBL became the fully owned subsidiary of Jio Financial Services। तो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक ये अभी पूरा इसका सब्सिडरी है, किसका? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। उसके बाद SBI यहाँ पे divested the entire stake of यहाँ पे एक 7,90,80,000 इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे अमाउंट है, इक्विटी शेयर्स है ये। ठीक है, यहाँ पे 7.91 करोड़ है, तो यहाँ पे इसी को लिखा हुआ है इन JBPL फॉर 13.21 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स, यानी कि किस भाव पर ये डील हुई है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 13.21 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स यहाँ पे मतलब इस भाव पे डील हुई है। शेयर्स टू JFS, यहाँ पे इन्होंने जियो फाइनेंशियल्स को शेयर्स बेच दिए SBI ने, किसके? जियो पेमेंट बैंक के, ब्रिंगिंग इट्स स्टेक डाउन टू 17.8% टू नील, यानी कि अभी SBI कुछ भी इनके अंदर होल्ड नहीं करता, सब्जेक्टेड टू ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ओके,
उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्च क्वार्टर अर्निंग देख सकते हो। ये कंपनी ज़्यादा कुछ बिजनेस कर भी नहीं रही, फिर भी यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल है क्योंकि इन्हें डिविडेंड का भी बहुत सारा पैसा मिलता है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रोज बाय 1.8% टू 316.11 करोड़, 316 करोड़ का यहाँ पे मार्च क्वार्टर में Q4 FY25 में यहाँ पे इनका प्रॉफिट था। पोस्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 310 करोड़ का, ये कब की बात है, 2023 के फिजिकल ईयर की आपको देखने को मिल रही है। तो 310 का 316 हुआ है, ग्रोथ है। बिजनेस अब तक कंपनी का स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है एंड स्टिल दे आर कह सकते हो कि मतलब इन प्रॉफिट विदाउट बिजनेस एंड दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, 310 का यहाँ पे 316 भी हो गया, इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम इंक्रीज 518 करोड़ फ्रॉम 418। ठीक है, 418 का यहाँ पे 518 होते हुए देखने को मिल रहा है इन दी फोर्थ क्वार्टर प्रीवियस फिजिकल। तो ये इनकम है जो कि इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस ओके, विटनेस्ड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज 168 करोड़ एज कंपेयर टू 103 करोड़ logged in the same quarter a year ago. For the fully 2024-25 company net profit also improved marginally 1612.59 crore as against 1604.55 crore in 2023-24। तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, 1604 करोड़ का यहाँ पे 1612 करोड़ देखने को मिल रहा है टोटल नेट प्रॉफिट टोटल ईयर का। ठीक है, 2024 एंड 2023 का अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड जो फाइनेंशियल सर्विसेज फिर से एक बार देख लेते हैं, 3.62% का ही तेजी चल रहा है। एंड बाकी ये यहाँ पे तो मतलब इंक्वायरी का फॉर्म डायरेक्टली ओपन हो रहा है। इंश्योरेंस रिलेटेड यहाँ पे ओके, यहाँ पे प्लान्स भी है कार रिलेटेड और बाकी तो नहीं, यहाँ पे मतलब डायरेक्टली इंक्वायरी रिलेटेड ही चीज़ें आपको जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये है जियो रिलेटेड एक छोटा सा जियो फाइनेंशियल रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।